गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। सूरज आग उगल रहा था और धरती प्यास से फटी जा रही थी। इस गांव का नाम था रामपुर, जहां उम्मीदें सूख चुकी थी। लेकिन एक किसान ऐसा था जिसकी हिम्मत अभी भी जिंदा थी। उस किसान का नाम था हरीराम। गरीब लेकिन ईमानदार और सबसे ज्यादा मेहनती। हरीराम सुबह अंधेरे में उठता और खेत की ओर चला जाता। हरीराम मन ही मन कहता हुआ, हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। इतना कहते हुए गांव के लोग मिलते हैं। गांव के लोग हरीराम का मजाक उड़ाते हुए, अरे हरिराम, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, फिर भी खेत जोत रहा है। इतना कहकर लोग हंसने लगते हैं। ये मेहनत नहीं, पागलपन है, पागलपन। सब हंसते रहे, लेकिन हरीराम चुपचाप अपना काम करता रहा। इधर रामू के घर की हालत, छोटा सा कच्चा घर और रामू की पत्नी बहुत ही चिंतित। बच्चों के लिए अनाज भी नहीं बचा, कब तक ऐसा चलेगा जी? तभी हरीराम शांत आवाज में, अगर मैं हार गया तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? हरीराम के पास अब सिर्फ एक मुट्ठी बीज बचे थे। तभी हरीराम की पत्नी उसे कहती है, इन्हें मत बोइए, खाने के लिए बचा लो। लेकिन हरीराम अगर बीज बचा लिया तो फसल कभी नहीं आएगी। इतना कहकर हरीराम खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में हरीराम को एक बूढ़ा साधु मिलता है। साधु हरीराम से कहता है, अरे बेटा, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? साधु देखता है कि हरीराम के हाथों में बीज रखे हैं। साधु हरीराम से कहता है, बेटा, धरती माँ मेहनत कभी नहीं भूलती। हरीराम साधु की ये बात सुनकर उसकी आंखों में उम्मीदें जाग गई। तभी हरीराम ने उस साधु से कहा, बस यही भरोसा है बाबा। जब पूरा गांव सो रहा था, हरीराम खेत में था। उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं। कुछ दिनों बाद धरती ने जवाब दिया। मिट्टी में छोटी छोटी सी कोपलें निकलने लगी। हरीराम रोते हुए, भगवान, आपने आपने सुन ली भगवान। तभी गांव के लोग हैरान होकर, अरे, हरिराम के खेत में हरी फसल। जो कल हंस रहे थे आज वही देखने आ रहे थे। तेज हवा, बादल और फिर बरसी वो बारिश जिसका इंतजार सालों से था। लहलहाती फसल हरीराम की पत्नी देखकर हरीराम से कहती है, आज हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे जी। तभी हरीराम उसकी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, वो कोई साधु नहीं, वो मेरी परीक्षा लेने आए थे। हरीराम समझ चुका था कि साधु के रूप में वो कोई और नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता थे। इसलिए ही कहा जाता है, मेहनत जब सच्ची हो तो चमत्कार खुद रास्ता ढूंढ ही लेता है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता।